कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह गुरुवार को इंदौर में रहे, जहां उन्होंने मीडिया से मुलाकात की। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनावत के आजादी वाले बयान पर लक्ष्मण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और तंज कसते हुए कहा कि कंगना रनावत कलाकार के साथ साथ इतिहासकार भी हैं। मुझे नहीं पता था। साथ ही कांग्रेस नेता ने कंगना को सलाह भी दे डाली कि कंगना को ऐसे बयान देने से पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कहा कि चुनाव के समय इस तरह की किताबों को लॉन्च नहीं करना चाहिए। इस दौरान एक सवाल के जवाब में लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को युवा नेता कहकर आगामी समय में दोनों नेताओं के नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी कहा। मैं कमलनाथ जी से सहमत हूं। अभी WHO कह रहा है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो WHO की गाइडलाइन सब मान रहे हैं, हमको भी मानना चाहिए। क्या मजबूरी है शासन की मैं नहीं जानता। उद्योग प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, ये तो बात सही है, लेकिन जीवन से बड़ी क्या चीज़ है। और उनको थोड़ा फिर से इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके धीरे धीरे इसको शुरू करें। अनलॉकिंग क्या, जो ये कोरोना का जो गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, पर एकदम कर देना थोड़ा रिस्की है। सर, सनराइज होगा जी को बधाई दूंगा और उनको मेरी शुभकामनाएं। जिस तरह उन्होंने आगे निकलकर इस चुनौती को स्वीकार किया है और बहुत सारी महिलाएं जुड़ती जा रही हैं उनसे, और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर मेरा प्रियंका जी से सिर्फ ये कहना है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में आपको बूथ स्तर पे लड़ाई लड़नी है, बूथ पर जाके लड़ना है, और वो अकेली आप नहीं कर पाएंगी। इसमें आपको उन सभी ऐसे नेताओं को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पूरे देश भर के कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो आज घर बैठे हैं, जो कई बार परफॉर्म कर चुके हैं, कई इलेक्शन जीते हैं, लेकिन वो आज वो घर बैठे हैं क्योंकि वो आपके नज़दीक का जो सर्कल है शायद उसमें ना फिट होते हों। तो आपको उस नज़दीक के सर्कल से बाहर निकलकर इन लोगों की पहचान करना पड़ेगा और बूथ पे जवाबदारी बांटनी पड़ेगी। यूपी की जो सीटें हैं, 400 सीट हैं, 400 सीट पर जो बूथ हैं उन पर आपको इनको तैनात करना पड़ेगा, और वो जो जिनको जवाबदारी आप देंगे, और एक व्यक्ति को आप ज़्यादा नहीं 5 बूथ की जवाबदारी दीजिए, 3 बूथ की दीजिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को आपने कह दिया कि आप 100 बूथ देखिए, वो संभव नहीं होता है। तो हमको बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, 3-3, 4-4 बूथ की जवाबदारी सबको दे दीजिए, और ये जिनको जवाबदारी मिले ये उन बूथ पर ही रहें जाके। चुनाव के 1 साल पहले, 6 महीने पहले, महीने में कम से कम 15-20 दिन उस बूथ पर बिताएं, वहीं गांव में रुकें, वहीं रोटी खाएं, वहीं उनके कार्यकर्ताओं के साथ रहें। तब कांग्रेस का संगठन जब तक बूथ पे मजबूत नहीं होगा, परिणाम जो हम चाहते हैं वैसे नहीं आएंगे। वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार पर भी लक्ष्मण सिंह ने निशाना साधा और बोले कि कोविड गाइडलाइन सिर्फ हमारे लिए है, सत्ता पक्ष के लिए कुछ नहीं है। वह बोले कि आदिवासी जनों के आयोजन में हजारों लोगों को एकत्रित किया गया, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। इस तरह दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता लक्ष्मण सिंह ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। मुकदमा दर्ज कर देती है, उसको विदेश गद्दार कहती है, और कंगना रावत एक सरेआम हिंदुस्तान के बारे में, मुल्क के बारे में इतना कह रही है, सरकार के कानों तक जू नहीं देंगी है। क्या आपको लगता है कि सरकार के उकसावे में कंगना बयान दे रही है? ये सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने, वो जाने, उसमें मुझे नहीं कहना। और जहाँ प्रजातंत्र का प्रश्न है, देखिए मोदी जी से हमें यही कहना है कि जब प्रजातंत्र है देश में तो प्रजातांत्रिक तरीके से ही काम चलेगा। आप एक डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आइए, प्रजातंत्र ख़त्म कर दीजिए। अगर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, तो आपको प्रजातंत्र को ही मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में मजबूत करना चाहते हैं
तो वो प्रजातंत्र का जो सिस्टम है उससे क्लैश होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से क्लैश होगा, और वो हो रहा है। और उसकी वजह से आज देश में सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महंगाई पर काबू नहीं है, आज और भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बेरोजगारी है, और वो उनका ध्यान इस तरफ कम है, और अपने आप को एक डिक्टेटर के रूप में प्रोजेक्ट करना उनको, उनकी पार्टी को ये शोभा नहीं देता। सर, मध्य प्रदेश के बारे में क्या? मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह आज इंदौर में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण सिंह ने कंगना रनावत के बयान पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत इतिहासकार कब से बन गई है। वहीं सलमान खुर्शीद के लिखी गई एक पुस्तक को लेकर भी उन्होंने दबी जुबान से खुर्शीद के बारे में कहा कि किताब में किसी तरह का धर्म को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए और यह गलत है। कांग्रेस नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने जहां एक और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भी घेरने की कोशिश की। लक्ष्मण सिंह बोले कि सत्ता पक्ष कोई कार्य करे तो उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, और हम करें तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को अब मजबूत बताया और कहा कि 2 युवा नेता कांग्रेस के साथ है, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को युवा नेता भी कहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।